लाहौर जिसका लाड़काना था, जहां बेनज़ीर भुट्टो को लेने के लिए अवाम का एक समंदर उमड़ आया था, आज वहां से आप एक MP की नशिस्त जीतने की पोजीशन में भी नहीं है। क्या आप सूबे में पार्टी को अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे? ये एक एंगल है जो आपने सवाल किया ना, ये एक एंगल है। ठीक है, ये बात भी दुरुस्त है कि इस वक्त हमारी वहाँ सीट्स नहीं है, पंजाब में बहुत ही कम है। एक वक्त था कि पंजाब की बुनियाद पे पीपल्स पार्टी चलती थी। साथ अगर हम ये देखें कि पीपल्स पार्टी को बने को 50 साल हो गए और इन 50 सालों में या 52 सालों में पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसको तोड़ने की भरपूर कोशिशें रही, जिसको ख़त्म करने की कोशिशें रही, सिर्फ रियासती इदारों की तरफ से नहीं, इस मुल्क के मुल्लाओं की तरफ से, इस मुल्क के वडेरों की तरफ से, इस मुल्क के सरमायादार की तरफ से, राइट विंग पूरा मजहबी तबका, मिनहसुल तबका पीपल्स पार्टी के खिलाफ। आपको शायद आपने वो दौर नहीं देखा जब पीपल्स पार्टी बनी थी या ज़ियाउल हक का दौर था, तो उस दौर में बाकायदा पीपल्स पार्टी के ऊपर कुफ्र के फतवे लगते थे, ये काफरों की जमात है, ये बड़ी गलत जमात है। हालांकि पीपल्स पार्टी ने मज़हब की भी खिदमत की है, समाज की भी खिदमत की है, फ़ौज को भी मजबूत किया है, हर सेगमेंट को तगड़ा किया है, सरकारी मुलाजिम की खिदमत की है, आज़ादी इजहार के ऊपर आज़ादियाँ दी हैं। लेकिन ये ना हमारे, अब देखिए पीपल्स पार्टी बनती है 67 में, भुट्टो साहब के ऊपर कातलाना हमले होते हैं, मुल्क टूट जाता है, भुट्टो साहब को मुल्क मिलता है, मुश्किल से संभालते हैं, 77 में उनकी हुकूमत ख़त्म, 79 में 77 से 79 तक जबरो इस्तबला है, पीपल्स पार्टी के लोगों को फांसियां हैं, कोड़े हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है वो क्या था, आप पढ़ सकते हैं ना वो, वी हैव पास्ड थ्रू दैट, कोड़े हैं। और जिल्लत क्या है कि किसी का घर महफूज नहीं। आज कहते हैं ना मेरे घर की दीवारें छलांगी गई, हम कौन सा घर है जिसकी दीवारें नहीं फलांगी गई, जिसके घरों की बेहरमती नहीं की गई, बल्कि लोगों के साथ तजलील की गई, उनकी बहू बेटियों को उनके सामने मारा गया ताकि लोगों के हौसले टूट जाए, फिर किलों में रखा गया और फिर फांसियां और कोड़े मारते थे। और कोड़े मारने का तरीकाकार ये होता था कि जेलों में कोड़े नहीं मारते थे, सजाएं देने के लिए शहरों के चौकों में मनादियां करा के लोग इकट्ठे करते थे, टिकटकियों पे बांध के पॉलिटिकल कारकुनों को, जिनका जुर्म सिर्फ यह था कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी थे, उनको टिकटकियों पे बांध के उनके आगे लाउड स्पीकर लगा देते थे ताकि उनकी चीखें लोग सुने और लोग डरे। इन हालात से गुजर के ये पार्टी आई, भुट्टो साहब का कत्ल हो जाता जी। एक तवील दौर है, बीबी शहीद जेल में है, कारकुन जेल में है, किसी को आज़ादी नहीं है, फिर वो तिनका चुन के फिर दोबारा MRD खड़ी करती है, फिर वो एग्जाइल में है, उनके साथ क्या सूरत हाल है, उनके भाइयों के कत्ल होते हैं, फिर पीपल्स पार्टी 86 में आती है, तो उसको पीपल्स पार्टी को, तो इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ये वो जमात है जिसको कभी भी हुकूमत में आने या इसको आज़ादी से काम करने का मौका नहीं दिया गया, हमेशा इसको तोड़ने की, इसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई, पब्लिकली भी, अवामी लेवल पे भी। अवामी लेवल से मुराद ये है कि आप मजहबी तबका, यानी ये हद तक था कि मस्जिद मेंबर भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। अगर आपके महल्ले के इमाम हर जुमे का खुतबा पीपल्स पार्टी के खिलाफ दे रहे हो तो कितना मुश्किल वक्त होगा पीपल्स पार्टी का। फिर मज़हब का इस्तेमाल क्योंकि सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ तो उसने भी बढ़ा। तो हमारी सारी खामियों के बावजूद आज भी आप एक चीज़ देखिए, जब पीपल्स पार्टी आती है उस वक्त रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा, आज़ादी इजहार होगा, मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा होगा, पब्लिक के काम और उनकी से बढ़ जाएगी, पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ेगा। ये पीपल्स पार्टी का हमेशा से खासा है। इसके बावजूद प्रोपेगेंडा का हम शिकार हुए। अब खान साहब के दौर में आके सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, जो हकायक पे नहीं सिर्फ परसेप्शन की बातें कर रहा है। आप लोग भी जानते हैं ना कि इस वक्त परसेप्शन की गेम हो रही है और परसेप्शन रियलिटी के खिलाफ होता है, या रियलिटी से अदरवाइज भी परसेप्शन खड़ा किया जा सकता है। आज वो कुछ हो रहा है।
ये भी लंबी उम्र का नहीं है। इसको हम इंशाल्लाह इम्प्रूव कर रहे हैं। अब लोगों के अंदर कंपैरिजन आ गया, मुस्लिम लीग देख ली, बाकी मजहबी जमातें देख ली, PTI देख ली। अब लोगों को एक फेयर एनालिसिस का मौका होगा और हमें अपने अंदर खामियां दूर करनी है ताकि लोगों को हम मुस्तकबिल की बेहतर उम्मीद दे सकें। क्या ये बात दुरुस्त है कि लाहौर में जिसकी बादशाहत होगी तख्ते पंजाब उसी का होगा? पंजाब की हकमियत उसी को मिलेगी जिसके पास पंजाब का लोगों का मैंडेट होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हम भी कोशां हैं। कमर ज़मान कायरा तहम्मुल मिजाज सियासतदान है, तमाम पार्टियों में आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन आप इमरान खान के बारे में बहुत सख्त बयानात भी देते हैं। ये पार्टी पॉलिसी है? मैंने खान साहब की ज़ात पे कभी एतराज़ नहीं किया। मैंने हमेशा उनको खान साहब कहा है, वो मेरी इज्जत करते हैं। मैं जितना तनकीद उन पे करता हूँ उससे ज़्यादा तनकीद मैं बाकी अपनी इत्तेहादी जमातों पे भी कर लेता हूँ, अपने आज़ाद पे भी कर लेता हूँ। और मेरा कभी मकसद खान साहब को रिडिक्यूल करना या उनकी तौहीन करना नहीं है। उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ मेरा हक है। अगर ये परसेप्शन है तो मैं अपने कंडक्ट और अपने अल्फाज को रिव्यू करूंगा। किसी के साथ मेरी मुखासमत नहीं है, मेरा इख्तलाफ राय है। अच्छा, आज आप नून लीग को भी डिफेंड करते नजर आते हैं। कभी सोचा था कि शहबाज शरीफ का भी दिफा करना पड़ेगा? सियासत के अंदर आपको बर्दाश्त होनी चाहिए, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये कंपल्शन है। सियासत में हर जमात का, वो दुनिया के किसी मुल्क में हो, किसी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज में हो या हमारे जैसी स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसीज में हो, एक ही तरीकाकार है। हर जमात चाहती है कि उसको सीटें इतनी मिल जाएं, वो सारी सीटें जीत जाए और फिर अपना मैनिफेस्टो लागू कर सके। लेकिन ये भी होता है कि इस डेमोक्रेसी में सबको मैंडेट नहीं मिलता, मिक्स मैंडेट आता है, तो आपको इत्तेहादी हुकूमतें बनानी पड़ती हैं। ये आपको दुनिया के हर मुल्क में मिलता है कि इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं। अब जब आप मुखालिफ होते हैं तो मुखालफाना गुफ्तगू होती है, और जब आप इत्तेहादी होते हैं तो नेचुरली फिर मुखालफाना गुफ्तगू नहीं रहती, फिर आपकी मुफाहमाना सी गुफ्तगू होती है। ये दुरुस्त है कि हमारे यहाँ हम ज़रा टेम्परामेंट में ज़रा जज्बाती ज़्यादा हैं। मुखालफत होती है तो बहुत ज़्यादा, और दोस्ती होती है तो फिर सारी हदें क्रॉस, दोनों तरफ से हदें क्रॉस कर जाते हैं। तो एक बैलेंस रखना चाहिए। मैं आपको एक और बात बड़ी तसल्ली से कह सकता हूँ जी कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने मुखालिफ को मुनासिब अल्फाज में तनकीद भी करूँ, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि खान साहब के अपने जो साथी बैठे होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं या वो हमारी क़यादत के ऊपर इस तरह की बातें करते हैं जिसके जवाब में बंदा इंसान ही है ना जी। आखिर हम भी जज्बाती हो के कभी कोई जज्बाती गुफ्तगू कर देते हैं, फिर उनको समझाते हैं कि भाई इस तरह गुफ्तगू नहीं करो, आपने एतराज़ करना है, आपका हक है, मेरा एतराज़ है, मुझे हक है। लेकिन अगर एक बंदा मुझे गाली देता चला जाएगा तो 2, 4, 5, 10 दफ़ा बर्दाश्त करने के बाद अल्टीमेटली मेरा भी टेम्पर लूज हो जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले आपको पसंद करते हैं। मुख्तलिफ अदवार में ख़बरें भी आती रही हैं कि आज या कल कमर ज़मान कायरा तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे, तो अब गए क्यों नहीं? बस मेहरबानी है जी उनकी। मैं खान साहब ने मुझे इनवाइट भी किया था जी, लेकिन मेरा अपनी जमात के साथ एक सिर्फ इक़्तिदार का ताल्लुक़ नहीं है, मेरा रोमांस है पीपल्स पार्टी। क्या ये बात दुरुस्त है कि शेख रशीद साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को मशवरा दिया था कि वो आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दें? जी, शेख साहब उनके साथ भी, हालांकि मैं इख्तलाफ कर लेता हूँ, लेकिन ये उनका प्यार है, उनकी मेहरबानी है। वाकई उन्होंने कहा था और बाद में उसका ख़ुद भी इजहार करते रहे। मैं उसके लिए शेख साहब का हमेशा ममनून रहूँगा। और अगर मशवरा ना देते थे तो क्या चांसेस ज़्यादा होते? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने जो दिया, मशवरा दिया, और मेरी क़यादत ने हालात के मुताबिक फ़ैसला करना था ना। उस वक्त हमारे अपने पास इतने वोट थे नहीं। काफ लीग की जो क़यादत है उनका गुजरात से ताल्लुक़ है, चौधरी परवेज़ लाई साहब, तो उस वक्त काफ लीग हमारे इत्तेहादी थे, तो उन्होंने मुझे वोट देने से इनकार किया था। ये उनका हक था, कोई मर्जी नहीं है, लेकिन मेरी जमात ने मुझे कंसिडर किया। सो मैं नहीं समझता कि शेख साहब की वजह से, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठा। अगर आपके लिए कोई कलमा खैर कहे तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए। राइट। मफाहमत की सियासत ने पीपल्स पार्टी को नुकसान दिया या फ़ायदा दिया? इसको छोड़िए जी, मफाहमत की सियासत होनी चाहिए या नहीं, पहले तो ये सवाल है ना। नफ़ा नुकसान तो अपनी जगह। फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी का नुकसान हुआ तो पीपल्स पार्टी को क्या मुखासमत की पॉलिटिक्स कर लेनी चाहिए? नहीं, पीपल्स पार्टी को उस नुकसान को बर्दाश्त करके फिर मुफाहमत की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसी मुफाहमत के रवैये ने, मुफाहमत है क्या? मुफाहमत समझौता नहीं है। मुफाहमत यह है कि मैं आपको बर्दाश्त करूं, आप मुझे बर्दाश्त करें, और कोई अपने आप को अक्ल कुल ना माने। मैं खान साहब को अक्सर ये कहता रहता हूँ, इमरान खान साहब पे मैं तनकीद भी इसलिए करता हूँ
कि ये रवैया कि मैं जानता हूँ और मैं सब समझता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा ज़हीन हूँ और मैं यूरोप को सबसे बेहतर जानता हूँ, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। रवैया ये है कि इनफरादी तौर पे इंसान कितना अक्लमंद हो जाए, इज्तिमाई शऊर का और इज्तिमाई अकल का मुतबादल नहीं हो सकता। हमारे अल्लाह का भी हुक्म है कि मुसलमानों को, और जमहूरियत का भी यही उसलूब है, जमहूरियत में भी जो आपके मसाइल होते हैं आप कलेक्टिवली एक जगह बैठ के उनके ऊपर राय देते हैं और फिर जो राय कसरत की बनती है या टोटलिटी में आ जाती है या कसरत की राय को आप फॉलो करते हैं। अल्लाह का भी यही हुक्म है। अल्लाह ने भी हमें मुसलमानों को यही कहा था कि तुम्हारे दरमियान को मसला आ जाए तो आपस में शुरायत क्या करो, आपस में मशवरा किया करो। तो कोई फ़र्द अकेला अक्ल कुल नहीं हो सकता, कलेक्टिव विजडम बड़ी विजडम होती है।